अधिपति महाकाल की जय। नीली वाली रस्सी, नीली वाली जौने में रस्सी लगी। भाइयों बहनों, बड़ी दूर से चल करके आपके गांव में यह गीत यज्ञ कराने आए हैं। निवेदन का एक कार्यक्रम, बड़ा आनंददायक कार्यक्रम है। कुछ शांति कुंज हरिद्वार से संदेशा लेकर के आपके पास आए। खुशहाली कैसे देने आए हैं इतनी दूर से, तो विनती यही करेंगे, संपत्ति रूपी प्रकाश, सुख शांति रूपी प्रकाश हर व्यक्ति के जीवन में फैले, बस यही तो कराने आए हैं। आइए इस दीपदान में आपका स्वागत, आमंत्रण लीजिए। कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। भाइयों बहनों, हो सकता है आपके मन में बात आती हो, अरे क्या छोटा सा तो पंडाल ही, ये लोकोक्ति, ये मुहावरा आपने सुना होगा। आइए आओ, और वहां भी हमारे अपने लोग हैं, उनसे कुछ चर्चा करके आओ, कुछ अच्छा समर्पित करते हुए। क्या पता कल सुबह किसके जीवन में कैसा संदेशा आएगा, कौन कहाँ होगा, कोई ठिकाना नहीं है। भाइयों बहनों, आज है, आज कुछ अच्छा कर लेते हैं, कुछ अच्छा सुन लेते हैं, कुछ अच्छा गा लेते हैं, कुछ अच्छा सत्संग के रूप में अवसर मिला तो उसका लाभ ले लेते हैं। आइए इसी निवेदन के साथ अब कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अपने गुरु के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। तस्मै श्री गुरुवे मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं जनाके संस्थापक हे शक्ति चेतना की प्रतिमूर्ति मां भगवती प्रणाम। गुरु के चरणों से बढ़कर संसार में न तो पगले चारों धाम, सद्गुरु के चरणों में है पगले चारों धाम, सदा रहे हम
की जो आदत है, गुरु का जो कार्य करने का तरीका है, वो राजा दशरथ के पुत्र को भगवान राम बना देने की कला अगर किसी में है तो वो गुरु में है। अगर गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र जैसी मूर्तियां न मिली होती, प्रतिभाएं न मिली होती, शक्तियों से उनका सामना न हुआ होता, तो राजा दशरथ के पुत्र जरूर कहलाते। भाइयों बहनों, आइए, हर व्यक्ति इस बात को इनकार नहीं कर सकता कि गुरु के बिना एक कदम भी चलना संभव नहीं है। आइए, गुरु की प्रार्थना हुई, गुरु के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित किए गए। अगली कड़ी माँ के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। एक बार पुनः आप सबसे निवेदन, हम मानते हैं घर में बहुत सारे काम हैं, अच्छा कार्य, दीपदान, दीप यज्ञ जैसा महान कार्य आपके गांव में संपन्न हो रहा है। इसमें तो आपको बढ़ चढ़ के पहले से हिस्सा लेना चाहिए। मानव मात्र के कल्याण ही कुछ और है। हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र, जो कुछ भी हैं, लेकिन उसके भी ऊपर सबसे पहले हम इंसान हैं। और इंसान होने के नाते हम सब अपनी इंसानियत दिखा उसने सदगति पाई है। हमको तेरे चरणों में तेरी मुक्ति दिखाई है। और जिसने माँ का दरबार है, बड़ा अनोखा दरबार होता है भाइयों बहनों। गुरु का दरबार तो और भी अनोखा होता है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति आता तो खाली है पर जाता था कि हमने सिर्फ पाने के लिए मन में एक ही बात बैठा रखी है, क्या पैसा मिल जाए बस। पंडित जी, पैसे की इतनी भूख है, पैसे के अलावा कहीं और इधर उधर दिमाग जाता ही नहीं। आज हम भक्ति भी करते हैं भगवान की, तो वहां भी कुछ ऐसा ही चलता है। कथा सुनते हैं सत्यनारायण की, तो वहां भी कुछ ऐसा ही चलता है। प्रभु, व्यापार अच्छा चलने लगे, थोड़ा पैसा ज्यादा आने लगे, बस पैसा। भक्ति के मार्ग में भी पैसा। आप देखे होंगे बड़े बड़े धर्माचार्य ठेका लेते हैं, कथा भागवत सुनना है 5 लाख। प्रभु की भक्ति, प्रभु का मार्ग भी बड़ा विचित्र है। हम भटक गए, हम सिर्फ भौतिकवादी बन करके रहे। अरे प्रभु भक्ति में भटक
लोग यहाँ
ज्ञान रूपी गंगा। अरे प्रयाग में जाकर के गंगा मैया में तो खूब डुबकी लगाए, लेकिन आज ज्ञान केवल हमारे आपके घर परिवार में खुशहाली कैसे आए, बच्चे संस्कारवान कैसे बने, आने वाला जो साल है बस कुछ ही दिन बचे हैं, आज 24 तारीख है, एक सप्ताह बाद एक नया वर्ष हमारे सामने आने वाला है। वो नया साल, अरे भाइयों साल तो बदलता रहता है, बदलता रहता है। हमने अपने जीवन में कुछ नया पाया क्या, कुछ नया किया क्या, कुछ ऐसा कर पाए क्या, बस इसी की चर्चा करने आए। अगर आज तक नहीं कर पाए तो आइए अभी से तैयारी कर लें कि नए साल में कुछ नया करेंगे। भाइयों बहनों, अगर हमारे नवयुवक हमारे लेकिन जाम आगे आए करते हुए भावना करेंगे, क्योंकि प्राण शक्ति हमारे बहिरंग से लेके हम दिव्य संरक्षण में यहाँ पर विराजमान हमारी सत्य स्वरूपा माताएं बहनें, देव स्वरूप आत्मा बंधु भाई बहनों, दीप यज्ञ है। वेदों में कहा गया है, नहीं ज्ञान में सदस्य पवित्र नहीं बिखरे। ज्ञान से बड़ा पवित्र दुनिया में दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। जन्म लेता है, शिकायत करता हुआ पूरे जीवन जीता है और अंत में पश्चाताप के भाव लेकर दुनिया से विदा हो जाता है। उसके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य रह गया है, केवल भौतिक संपदा। ज्ञान वही सच्चा होता है जो सार्थक हो, जो व्यवहारिक ज्ञान हो, जो ज्ञान हमारे व्यवहार में उतर। नाव में विराजमान हो गए, जब नाव आगे गई तो डॉक्टर साहब ने पूछ बैठे, बोले क्यों भाई तुम बता सकते हो कि कौन से मर्द में कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए? नाविक बोला नहीं डॉक्टर साहब हमको नहीं मालूम है, हम तो केवल एक चीज जानते हैं, नाव को इस पार से उस पार ले जाना और आप जैसे लोगों को पार करना। तब बोले तो तुम्हारी 3/4 जिंदगी बर्बाद हो गई। कुछ दूर तक और नाव गई, तब तक इंजीनियर साहब और थे, मटेरियल लगेगा। बोले नहीं डॉक्टर भाई इंजीनियर साहब हमको नहीं मालूम है, तो केवल एक चीज जानते हैं, नाव चलाना। बोले तब तो तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद हो गई। कुछ दूर और नाव गई आगे, तो हम तो केवल एक ही धारा जानते हैं, ये नदी की धारा, जहाँ हमारे बाप दादे इस धारा पर नाव चलाते आए, आप जैसे लोगों को पार करते आए, और उसी परंपरा को हम पूरा कर रहे हैं। हम अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, इसके अलावा दूसरे कोई धारा नहीं मालूम। तब तो बोले 3/4 जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो गई। इतने में बीच धारा गई, बीच नदी में नाव पहुंची। अब तेज का अंधारा आता था, नाव टकमक होने लग गई। तो नाविक बोला क्यों इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, वकील साहब, आप लोगों को तैरना तो आता होगा ना? बोले नहीं भाई हम लोगों को तैरना नहीं आता। तो नाविक बोला तब तो आपकी पूरी जिंदगी असमाप्त होने वाली है। मैं तो तैर के निकल जाऊंगा और आप इसी नदी में आपसे रह जाओगे। कहने का तात्पर्य है भाई बहनों, ज्ञान वही सार्थक होता है जो व्यावहारिक हो, हमारे आचरण में उतरे, हमारे व्यवहार में उतरे, हमारे कर्मों में उतरे, हमारी दैनिक दिनचर्या में उतरे, वही ज्ञान हमें लाभ दे सकता है। लेकिन आज का इंसान पूरी जिंदगी भर शिकायत करता हुआ जीता है भाइयों बहनों, केवल हाय पैसा, भौतिकता में इतना लिप्त हो गया है, भौतिकता की चकाचौंध में अपने आप को भुला बैठा है, अपने आप को भुला बैठा है। जो बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है,
कबीरा जब हम पैदा, कबीर जी ने कहा कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए। हमारे घर में हमारे परिवार में खुशियां मनाई जा रही थी और हम बड़े बड़े रो रहे थे। कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए और ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। ऐसी किस प्रकार करनी करके जाए दुनिया से कि जब हमारा अंत समय आए तो पश्चाताप का भाव हमारे मन में नहीं आना चाहिए, संतुष्टि का भाव हमारे अंदर से आना चाहिए। भाई बहनों, एक छोटी सी घटना और मुझे याद आ रही है। एक संत जी थे, रास्ते रास्ते जा रहे थे तो सोने का सिक्का मिल गया उनको। तो बोले इसका मैं क्या करूं? अपने गुरु के पास लेकर के गए। बोले गुरु जी सोने का सिक्का मिला है मुझे, मैं क्या करूं इसको? बोले एक काम कर, तू जो सबसे गरीब आदमी तुझे मिले उसे दे दे, सबसे गरीब आदमी। अब वो लगे गरीब आदमी ढूंढने, भिखारी के पास भी गए तो देखे कि इसके पास भी कुछ ना कुछ तो है, उनको गरीब आदमी दे दिया। एक बार जा रहे थे नगर से गुजरे तो देखे नगर को खूब बढ़िया दुल्हन जैसे सजाया गया था और बड़े लंबा लंबा जुलूस निकला था। और एक राजा जैसे आदमी था, एक हाथी पर सवार था और वो हाथी सोने चांदी हीरे मोती से लगा हुआ था और राजा भी सोने चांदी हीरे मोती फूल पहने हुए थे और जितने हाथी घोड़े थे सभी आभूषणों से युक्त थे। एक आदमी से पूछे संत जी ने, बोले हम क्या हो रहा है? बोले हम ये राजा हैं, ये विश्व विजयी अभियान में निकले थे, सारे विश्व को अपने बस में कर लिए हैं, एक छोटा सा राज्य बगल में बाकी रह गया है भाई का, तो उसके ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं, उसको भी अपने कब्जे में करना चाहते हैं। संत ने सोचा, बोला इससे बड़ा गरीब आदमी मुझे दुनिया में नहीं। अब वो सोने का सिक्का ले जाकर के राजा को देते हैं तो राजा बोला क्यों आशीर्वाद दे रहे हैं क्या? बोले आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ, मेरे गुरु जी ने कहा था कि जब तुमको सबसे गरीब आदमी मिले उसे सिक्का दे देना। अब वो तो नाराज हो गए, बोले आपको दिखाई नहीं देता इतने हीरे मोती सोने चांदी से सुसज्जित मेरी सेना चल रही है और मैं गरीब लगता हूँ? तो संत ने कहा राजा मैं बाहरी वैभव की बात नहीं करता, मैं बाहरी वैभव की बात नहीं करता, तेरे दिल की बात करता हूँ। तो दिल से गरीब है, इतना सब कुछ होते हुए भी एक छोटा सा भाई तुम्हारा जो अपने राज्य में अपना गुजर बसर कर रहा है, उसके ऊपर भी तुम आक्रमण करने जा रहे हो, तो तुमसे ज्यादा गरीब दुनिया में कोई नहीं हो। भाई बहनों, आज संतोष नहीं है उसकी, वही संदेशा लेकर के भाई बहनों हम शांति के हरिद्वार से युग संदेश लेकर के आए हैं। आज आप लोगों को आमंत्रण भेजा जा रहा है, निमंत्रण भेजा जा रहा है, इन्विटेशन कार्ड भेजा जा रहा है। काहे कि ये जो अपने होते हैं, आप घर में बच्चों की शादी करते हैं, बेटे बेटियों की शादी करते हैं तो इन्विटेशन कार्ड छपाते हैं, आमंत्रण पत्र छपाते हैं, तो रोड में खड़े होकर बांटते हैं क्या? रिक्शा वाले को टांगे वाले को, सब्जी वाले को, राहगीर चलते वाले को आमंत्रण पत्र देते हैं क्या? ऐसा नहीं होता। क्या करते हैं आप? जो आपके अपने होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, नात रिश्तेदार होते हैं, जो इष्ट मित्र होते हैं, उनको कार्ड बांटा जाता है। भगवान भी आज आपको आमंत्रण भेजा है, निमंत्रण भेजा है और वही लोग यहाँ पर आए हैं भाइयों बहनों, वही लोग यहाँ पर आए जिनको भगवान ने बुलाया है। भगवान के दरबार में जाया नहीं जाता, आप लोग यहाँ आए नहीं हैं। जितने लोग भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग यहाँ आए नहीं हैं, आप लोग यहाँ पर बुलाए गए हैं। बुलाए तो बहुत लोगों को, आप लोगों ने यहाँ के आयोजक हैं तो बहुत लोगों को बुलाया गया होगा, उनके द्वारा प्रचार प्रसार किया गया होगा, काफी प्रचार प्रसार आपके नगर में किया गया होगा, लेकिन वही आते हैं भगवान के दरबार में जिनको भगवान बुलाता है। सूर्य की किरण जब निकलती है, जब सूर्योदय होते हैं तो पर्वत की चोटी पर पहले सबसे पहले किरण उनको से ही होती है। तराई में तो बाद में मिलती है उनकी किरण, उनका प्रकाश बाद में मिलता है। और बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि भगवान कब आए और कब चले गए, उनको पता भी नहीं चलता। तो भाई बहनों, आप जो है मध्य प्रदेश से भूल जाइए, आप भारत भूल जाइए, पूरा विश्व सृष्टि का युग, सभी मानवता का भाग्य और भविष्य नए सिरे से, नए कागज पर, नई स्याही से लिखा जा रहा है भाइयों बहनों। और उनके सबसे सूत्रधार है परम वंदनीय माता जी, उनके सीधे नेतृत्व में हमको काम करने का मौका मिल रहा है। कितने लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हमको भगवान के साथ काम करने का मौका मिला। गूगल में तो कह सकते हैं आप लोग, गूगल में हमें काम करने का मौका मिला, माइक्रोसॉफ्ट पे काम करने का अवसर मिला, अल्फाबेट में काम करने का मौका मिला, लेकिन
भगवान के साथ काम करने का मौका मिला हमको, ऐसे बहुत कम लोग हैं। और परम सौभाग्यशाली होते हैं भाइयों बहनों जो भगवान महाकाल के साथ जो इस जो है संग्राम में, देवासुर संग्राम के जो सबसे बड़े नेता हैं, उनके सीधे नेतृत्व में हम और आप काम कर रहे हैं भाई बहनों, परम सौभाग्य हमारा। तो आइए, आप लोगों को निमंत्रण भेजा गया है और इसके लिए दो जो संस्कार महत्वपूर्ण शांति कुंज की ओर से अभियान के रूप बतौर लिया गया है। कल यहाँ पर पुंसवन संस्कार होगा, पहला संस्कार, उस पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा, समय ज्यादा हो गया है, इसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। शांति कुंज की ओर से दो नए संस्कार नहीं है, महत्वपूर्ण संस्कार, पुंसवन और दीक्षा संस्कार। पुंसवन संस्कार किसको कहते हैं? जिसको आप लोग गर्भ की पूजा कहते हैं, कहीं कहीं गोद भराई भी कहते हैं। बालक जब माँ के गोद में आता है तो 3 से 5 महीने के बीच में बच्चे के मस्तिष्क का जो पोषण होता है विकसित होता है, और ऐसे समय में उसको जो दिव्य ज्ञान दिया जाएगा, जो टिप्स दिए जाएंगे, वो बहुत बड़े महत्वपूर्ण है। पुंसवन संस्कार इसलिए किया जाता है कि जब माँ के पेट में बच्चा आता है तो माँ का पूरा माँ जो खाती है, जो पीती है, उसका खाना पीना, सोचना, उठना, बैठना, आचरण, व्यवहार पूरा का पूरा बच्चे को प्रभावित करता है। माँ के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, जब अच्छे विचार करती है माँ तो पॉजिटिव हार्मोन्स बनते हैं, और जब बुरे विचार करती है तो नेगेटिव हार्मोन्स बनते हैं, और वो बच्चे पर पूरा का पूरा प्रभाव डालता है। माँ जो सोचती है, जो करती है, आप लोगों को मालूम है, अभिमन्यु की कहानी सुने होंगे आप, महाभारत की कहानी है। अभिमन्यु सुभद्रा के पेट में था, गर्भ में था, और अर्जुन रात में जब सो रही थी माँ, जब सोने गई थी और अर्जुन सोने गए थे, तो अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की कहानी सुना रहे। और चक्रव्यूह भेदन की कहानी केवल 2 ही लोगों को मालूम था, अर्जुन को और भगवान कृष्ण को, तीसरा किसी को नहीं मालूम था, पांडवों में से भी किसी को नहीं मालूम था और चक्रव्यूह भेदन की कहानी। तो अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह भेदन की कहानी सुना रहे थे, और अभिमन्यु नाम का बालक उसके पेट में था, गर्भ में था, और गर्भ में सुन रहा था। ध्यान रखिएगा माताएं बहनें, खास कर ध्यान से सुनेंगी कि इतनी केयरलेस हो जाती हैं हमारी माताएं बहनें, इतना केयर नहीं करती, इतना उनको नहीं मालूम है जो हम सोचते हैं, जो चिंतन करते हैं, जो विचार करते हैं, उसका पूरा का पूरा प्रभाव हमारे पेट में बैठे हुए बच्चे पर पड़ता है। कभी नहीं सोचती हैं, पूरा का पूरा प्रभाव गर्भ में बैठे हुए बच्चे पर पड़ता है। तो गर्भ में बैठा हुआ बच्चा पूरी कहानी सुन रहा था, लेकिन उसका दुर्भाग्य देखिए कि अंदर घुसने तक की कहानी तो कहे अर्जुन, तब तक माँ जागती रही, सुनती रही, और जैसे ही वहां से निकलने की बात कहते बताते माँ सो गई। जब माँ सो गई तो अर्जुन ने कहानी कहना बंद कर दिया। जब कहानी कहना बंद कर दिया तो उसके पेट में बैठा हुआ जो अभिमन्यु नाम का बालक था, उसका ज्ञान अधूरा रह गया। जब वो पैदा हुआ, बड़ा हुआ, भाइयों बहनों, तो कहानी मालूम है आपको, मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। युद्ध में जब अर्जुन को और भगवान कृष्ण को काफी दूर ले जाया गया, चक्रव्यूह युद्ध की कहानी केवल इनको दोनों को मालूम है, और कपट उनको दूर भेज दिया गया, और उसी समय द्रोणाचार्य जी के द्वारा चक्रव्यूह की रचना की गई। अब समस्या खड़ी हुई, चक्रव्यूह का भेदन कौन करे, किसी को नहीं मालूम था, जिनको मालूम है वो दूर चले गए। तब तक वो 13 साल का लड़का अभिमन्यु, उसने कहा कि चक्रव्यूह का भेदन मुझे तो मालूम है, मैं जब माँ के पेट में था तो पिताजी ने मुझे चक्रव्यूह भेदन की कहानी बताए थे, तो कहानी मुझे मालूम है, भेदन तो कर सकता हूँ, लेकिन निकलने का रास्ता मुझे नहीं मालूम, क्योंकि निकलने के रास्ता जब तक बताते तब तक वो हमारी माँ सो गई थी और कहानी कहना बंद कर दी। तो भीम कितने थे, भीम थे और जो थे नकुल थे, सहदेव थे, जितने लोग थे, बोले उसकी चिंता न करो, हम फिर बाहर निकल आए। और कहानी आपको मालूम भाइयों बहनों, चक्रव्यूह का भेदन अभिमन्यु के द्वारा कर दिया गया, और अंदर ले जाकर के वो अंदर चला गया तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मालूम, क्योंकि ज्ञान उसको था ही नहीं। और चारों तरफ से सारे के सारे कौरव दल के योद्धा चारों तरफ से घेर करके उसके बेचारे को वहां पर मार दिया। कहने का मतलब हमारा ये भाई बहनों, 75%
बालक माँ के गर्भ से सीख करके आता है, माँ का खान पान। कभी कभी तो ऐसा होता है कि माँ की बहुत बड़ी लापरवाही के साथ बच्चा गर्भ से ऐसी बीमारी लेकर के आता है जो असाध्य होती। माँ की लापरवाही से असाध्य बीमारी लेकर पैदा हो जाता है। तो ये टिप्स कल आपको भाई साहब देंगे, जब ये पुष्पन संस्कार कल पंचकुंज जिले में मनाया जाएगा तो सारी बातें और बताएंगे आपको। मत हमारा तो कहना केवल इतना ही है भाइयों बहनों कि आज भगवान का आमंत्रण और निमंत्रण समझें, और एक और जो अभियान के रूप में संस्कार लिया गया है तो पुष्पन संस्कार, कि हम बालक को बच्चे के माँ के अंदर ही संस्कारित कर दें तो आने वाली पीढ़ी हमारी अच्छे संस्कार से युक्त होगी। और दूसरा संस्कार है दीक्षा संस्कार। दीक्षा संस्कार का मतलब होता है जो सदगुरु होते हैं ना भाइयों बहनों, सदगुरु वो हमारे और आपके मन के जीपीएस कहलाते हैं। जीपीएस जैसे गाड़ी में जीपीएस लगा रहता है, तो अगर गलत रास्ते पर गाड़ी जाती है तो जीपीएस संकेत करने लगता है, रॉन्ग चिल्लाने लगता है। उसी प्रकार हमारा जब मन भटकता है, हमारी जब रास्ताएं भटक जाती हैं, हमारा जो हमारी जो चाल बदल जाती है, तो हमारे जो सदगुरु होते हैं, माँ गायत्री होती है, गायत्री मंत्र होता है, वो हमें सावधान करता है, सचेत करता है, उनका जीपीएस कहलाता है। तो सदगुरु को बनाने के लिए, सदगुरु को प्राप्त करने के लिए, बनाने के लिए दीक्षा संस्कार, ये दोनों को अभियान के बतौर शांति की ओर से लिया गया है। और वही संस्कार आज पहला संस्कार कल बनाया जाएगा। मनुष्य के जीवन का पहला संस्कार है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार आप लोग देखेंगे अपनी आंखों से, बहुत लोगों को यहाँ पर बुलाएंगे, आएंगे, सभी लोग आएंगे। और पुंसवन संस्कार कैसे बनाया जाता है, उसका प्रभाव बच्चे के अंदर कैसे कैसे पड़ेगा, माँ को कुछ टिप्स दिए जाएंगे, कुछ उनको टिप्स बताए जाएंगे, कुछ उपाय बताए जाएंगे कि बच्चे के निर्माण के लिए। देखिए, माँ केवल जन्मदात्री नहीं हो सकती, माँ एक निर्मात्री भी है, इसका दायित्व है बच्चे को जन्म देना और उसका निर्माण करना, एक अच्छा नागरिक देश के लिए समर्पित करना, ये उसका दायित्व है, दायित्व है माँ का। केवल जन्म दे देना ही सब कुछ नहीं होता। तो आइए भाइयों बहनों, इतना ही हम कहेंगे कि आप अधिक से अधिक लोग आएं और भगवान का आमंत्रण सुने, भगवान का निमंत्रण सुने और वो करें जो भगवान आपसे चाहते हैं। बोले गायत्री माता की जय। आइए समय न लें, पूजन में जो बैठे हैं हमारे सज्जन लोग, आइए पूजन का प्रारंभ करें। दीप दान हो रहा है, दीप यज्ञ हो रहा है। लीजिए दीप यज्ञ का शुभारंभ। भाइयों बहनों, आप एक बात से इनकार तो नहीं कर सकते कि हम सब में किसी न किसी प्रकार की कमी है। हम सब के मन में किसी न किसी प्रकार का कोई पाप छिपा है। यह बात सत्य है। कोई है ऐसा जो कहते पंडित जी मेरे मन में कोई पाप नहीं है? कोई ऐसा? भाइयों बहनों, कह भी देंगे, कहने के लिए कौन जानता है, मन में थोड़ी कोई घुस के देख खोजने जाएगा, है कि नहीं। लेकिन सच्चाई यही है कि कोई ना कोई कमी, किसी न किसी प्रकार का पाप मन में अवश्य है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर इनको ठीक करना है ना तो एक रास्ता उन्होंने बताया है, बड़ा सुंदर रास्ता है, ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव कहते हैं, अरे ज्ञान घटे, आपके पास जो ज्ञान है ना वो घटेगा। कब घटेगा? सुनिएगा ध्यान से। अरे ज्ञान घटे किसी मूढ़ की संगत, मूढ़ यानी मूर्ख, मूर्ख के साथ बैठ जाइए तो आपका ज्ञान क्या होगा? घट जाएगा, यही ना होगा। अरे ज्ञान घटे किसी मूढ़ की संगत और प्रीति घटे परदेश बसे। अरे ज्ञान घटे किसी मूढ़ की
ध्यान घटे बिन धीरज लाए, और प्रीति घटे परदेश बसे, और मान घटे नित ही नित जाए। किसी के घर में आप रोज जाना चालू करिए, रोज, तो क्या होगा पता है? धीरे 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 आपका सम्मान कम होगा। अरे प्रीति घटे परदेश बसे, और मान घटे नित ही नित जाए, और सीख घटे किसी साधु की संगत, और रोग घटे कोई औषधि पाए, और गुरुदेव कहे सुन मानव मेरे, अरे पाप घटे सच बात बताए, पाप घटे सच बात बताए। अगर पाप को कम करना है तो सच बोलना प्रारंभ करते हैं। हम सच को छिपाने की कोशिश करते हैं। भाइयों बहनों, अगर सच बोल दिए तो पापा मारेंगे। अच्छा, अब पापा के मार के डर से सच नहीं बोला। भाइयों बहनों, अगर पापों को कम करना है ना तो सच बोलना प्रारंभ करें। आइए पूजन प्रारंभ करते हैं। जितने हमारे सज्जन बैठे हैं ये सब बढ़िया नहाए धोए होंगे, धुले कपड़े भी पहने होंगे, लेकिन फिर भी जब कोई यज्ञ में जाते हैं ना तो वहां कुछ जल की बूंदे ऊपर बरसाई जाती है। ये यज्ञ का पहला क्रम है। यज्ञ की शर्त है कि भैया ठीक है आप नहाए हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी भगवान के पास बैठ रहे हैं तो थोड़ा सा अपने ऊपर जल की बूंदे बरसाएंगे। तो आपके पास जल का पात्र रखा होगा, एक फूल उस जल में डालकर और सबके ऊपर थोड़ा सा जल का सिंचन कर दीजिएगा। जब हम मंत्र बोलेंगे तब, जब मंत्र बोला जाएगा तो आपके ऊपर जल का सिंचन होगा, क्योंकि आप पूजन करने जा रहे हैं। तो आइए पवित्र होते हैं, अंदर बाहर से अपने आप को शुद्ध करें। केवल एक घंटे को करना है। एक फूल पानी में डालिए और सबके ऊपर सिंचन कर दीजिए, बस सबको नहीं करना, केवल कोई एक सज्जन करता है। एक फूल पानी को उठाइए और खड़े हो जाइए, पानी को उठा के खड़े हो जाइए। एक घंटे केवल एक ऐसे सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ठंडी का समय है, थोड़ा सोच विचार के पानी डालिएगा, नहीं तो ये पूजा करने वाले पता चला उठ के भाग जाएंगे बेचारे। थोड़ा थोड़ा सा जल का सिंचन। आइए पवित्रीकरण, मन वाणी अंतःकरण सब पवित्र हो जाए, भगवान के पास बैठने के काबिल बन जाए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। बस रख दीजिए, पवित्र हो गए। अब हम पूजन में बैठ सकते हैं, भगवान के पास बैठ सकते हैं और पूजन कर सकते हैं, ये अधिकार हमें मिल गया। तो आइए दीपदान की पहली कड़ी पवित्रीकरण। पवित्र हुए भाइयों बहनों, मछली को आपने देखा है, मछली पानी में रहती है, 24 घंटे पानी में रहती है। पानी से आप बाहर निकालेंगे तो उसमें बदबू आती है। काहे आती है? वो तो पानी में रहती है 24 घंटे, उसके बाद भी उसमें बदबू बनी रहती है। मतलब पानी से सफाई नहीं हुई, तभी ना बदबू बनी है। तो हम नहा लिए, कपड़े धो लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी है, इसीलिए पवित्रीकरण कराया जाता है। मंत्र के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ जल की बूंदें बरसेंगी और हम शुद्ध हो जाएंगे, भगवान के पास बैठने के काबिल बन जाएंगे। आइए ये क्रम पूरा हुआ। अब अगले क्रम में, पूजन के अगले क्रम में चलेंगे। हमारे अंदर
आपके घर में चूल्हा है क्या? चूल्हा, चूल्हा देखें आप लोग। चूल्हा में क्या होता है, रात में चूल्हे के अंदर आग को गड़ा दिया जाता है और ऊपर से राख लपेट दिया जाता है, ऐसा होता है। और सवेरे राख को हटाते हैं, फिर से आग निकल आती है, ऐसा होता है। राख ऊपर से जम गई है लेकिन अंदर आग है। भाइयों बहनों, हमारे अंदर जो आत्मा है ना, शरीर के अंदर, इस आत्मा के ऊपर भी राख जमी हुई है। कौन सी? छल, कपट, झूठ और पता नहीं कितने प्रकार की बुराइयां राख के रूप में इस आत्मा के ऊपर जम चुकी है। उनको धीरे धीरे हटाते रहें तो धीरे धीरे आत्मा जो है वो क्या हो? प्रकट हो। और आत्मा ही परमात्मा है, वहीं से भगवान प्रकट हो जाएगा। भगवान बाहर नहीं मिलेगा भाइयों बहनों। भगवान को हम खोजते रहें, खोजते रहें। भगवान जिस दिन मिलेगा, जब मिलेगा, अंदर से प्रकट होगा, अंदर से आएगा और अपनी बात हमें सुनाएगा। आइए पवित्रीकरण किए, अपने मन की सफाई किए। अब अगले क्रम में चलते हैं। अगला क्रम है, अब भगवान से कुछ मांगते हैं, भगवान से कुछ लेते हैं। इंसान का स्वभाव है, जीवन भर मांगता है। आइए, आज से बहुत साल पहले हम लोग जिनकी पूजा करते हैं, भगवान की देवताओं की, कितने देवता हैं आप सबको पता है? 33 करोड़ देवता होते हैं। हमारे हिंदुस्तान में, भारतीय धर्म में 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं। उन 33 करोड़ देवताओं का नाम लेकिन कोई नहीं जानता। 10, 20, 50, 100, 1000 इतना ही नाम जानते होंगे, इससे ज्यादा नहीं। भाइयों बहनों, वो जो 33 करोड़ थे ना, वो सब लोग थे जो आज 100 करोड़ हो गए। भारत की जो आबादी है, जनसंख्या है, आज 100 करोड़ से ऊपर हो गई। पहले 33 करोड़ थी तो सब के सब देवताओं जैसा जीते थे भाइयों बहनों। सब देवताओं जैसा जीते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे और इसीलिए देवता कहलाए। भाइयों बहनों, हम सब उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं की औलादें हैं, उन्हीं की संतानें हैं। पता नहीं हमको क्या हो गया, हमारे अंदर का देवता कहाँ सो गया। आइए उस अंदर के देवता को थोड़ा सा जगा लेते हैं। ऐ मनुज आज देवत्व तेरा, ऐ मनुज आज देवत्व तेरा, अरे किस गहन गुफा में सोया है, किस गहन गुफा में सोया है, किस गहन गुफा में सोया है। और किस पतन गर्त में गिर करके, किस पतन गर्त में गिर करके यह मानव वह नरतन तूने पाया है, वह नरतन तूने पाया है, वह नरतन तूने पाया है। पर कंकड़ पत्थर के बदले, अरे कंकड़ पत्थर के बदले यह हीरा कमाया, पर पत्थर के बदले यह हीरा कमाया। रे अब जाग तू और अपनी आंखें खोल, अपनी आंखें खोल। रे मानव अब जाग तू और अपनी आंखें खोल, अपनी आंखें खोल। अमृत घट तुझको मिला, उसमें लिखत खोल। अमृत घट तुझको मिला, बस जगाने जगाने जगाने, आपको केवल जगाने आए हैं।
व्यक्ति सो जाए तो उसको जगाना सरल होता है भाइयों। आप देख लीजिएगा, कोई आदमी अगर सोया है ना तो उसको आप जगा दोगे, ए भैया, तुरंत उठ बैठेगा। लेकिन अगर कोई सोने का नाटक किया है तो तब आप जगाइए। वो सोया थोड़ी है, सोने का नाटक किया है, आप जगाते रहो, इधर से मारोगे इधर से मारोगे इधर, वो सोया नहीं है, सोने का नाटक किया। भाइयों बहनों, आज भी लोग सो गए, भूल गए हम किसकी संतानें हैं, पता नहीं। हम इस दुनिया में क्यों आए, पता नहीं। कब तक के लिए आए, पता नहीं। क्या करेंगे, पता नहीं। क्या खाना है, पता नहीं। कहाँ जाना है, पता नहीं। गुरु बनाए कि नहीं बनाए, पता नहीं। अच्छा गुरु मिला नहीं मिला, पता नहीं। हे भगवान, चल रहा है बस, जीवन चल रहा है। सही बात है, जिएंगे। जीने के लिए गाय भी जी लेती है, बकरी भी जी लेती है और मुर्गी भी जी लेती है। हम भी जी लेंगे और एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। आप सोचिए, जिस दिन यहाँ से जाएंगे ऐसे लाइन में खड़े होंगे और भगवान ऐसे बैठा हुआ हिसाब मांगेगा। हाँ चलो आओ इधर, बताइए कितने साल का जीवन जिए प्रभु? 80 साल का, 90 साल का, बहुत बढ़िया। क्या क्या अच्छा काम किए पता है? भाइयों बहनों, हम सब भूल गए। एक आदमी नौकरी करता है, आप लोग किसान होंगे तो क्या करते हैं? धान बेचते हैं, गेहूं बेचते हैं और पैसा कहाँ करते हैं? बैंक में जमा कर देते हैं। नौकरी करने वाला भी बैंक में जमा करते रहता है, जमा करते रहता है। क्या होगा? जब रिटायर हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तब ये पैसा काम आएगा, दवाई में काम आएगा, खाने पीने में। ऐसा ही ना करते हैं मेरे भाइयों बहनों? जब जिंदगी से रिटायर होंगे तो इसकी कोई तैयारी किए क्या? जिस दिन दुनिया से विदा होके जाएंगे, हमने कोई तैयारी की है क्या कि पंडित जी जाने के पहले हमारी ये तैयारी है, बता सकते हैं क्या? नहीं, कोई तैयारी नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, ये जो जीवन है ना, ऐसे नहीं जिया जाता। जिंदगी जीना इतना सरल नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी मिल गई जी लेंगे। अरे तम्बाकू खा लेंगे क्या होता है, बीड़ी भी पी लेंगे क्या होता है, गांजा लेंगे, गुटखा खा लेंगे, मुर्गा खा लेंगे, बकरा खा लेंगे। अच्छा, जीव जब मरता है तो उसे कहाँ ले जाया जाता है? शमशान घाट, वहीं ले जाते हैं। तो बकरा को मार के पेट में डाल दिया तो पेट क्या बन गया? शमशान घाट। वाह, भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया और इस शरीर को शमशान घाट बना के रख दिए। क्या यही है जिंदगी? इसी को कहते हैं जिंदगी। मेरे भाइयों बहनों, इंसान सब कुछ भूल गया, सब भूल गया। गायत्री परिवार का निर्माण इसीलिए हुआ है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जिनकी तस्वीर सामने लगी है, इन्होंने गायत्री परिवार इसलिए नहीं बनाया कि जाओ पूजा कराओ, मंदिर बनवाओ। अरे बहुत मंदिर है, बहुत पूजा हो रही है, बहुत कथा हो रही है। गायत्री परिवार क्यों बना? लोगों को जीना सिखाओ यार। जाओ गांव-गांव में घूमो और लोगों को बताओ तुम्हारे जीने का तरीका ये गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे जियो। जीने का सही तरीका बताओ। बेटा बाप की बात नहीं मानता, भाई भाई की बात नहीं मानता, पिता पुत्र की। अरे भगवान, क्या चल रहा है घर परिवार में? क्या हो रहा है? क्यों ऐसा हो गया घर परिवार? क्यों? क्योंकि हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता। रात भर रामायण गाते हैं, चोंगा लगा लेंगे और रात भर रामायण गाएंगे, रामायण गाएंगे। और जैसे घर पहुंचे महाभारत शुरू, घर में महाभारत करेंगे और माइक में रामायण गाएंगे। तो कैसे काम चलेगा भाई? रामायण गाए हैं तो रामायण करें। रामायण कैसी होती है? भाई भाई का प्यार देखिए। एक भाई दूसरे भाई के लिए राजपाट सब त्याग दिया, नहीं चाहिए मुझे, मेरा भाई चाहिए। ये है रामायण। आइए भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने यही संदेशा देने के लिए भेजा है। गांव के लोगों को बताओ, गांव के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, उनको जा करके बताओ कि भैया आप भगवान के वंशज हैं।
भगवान का साथ आप ही ने दिया है। कभी गिद्ध बनकर, कभी गिलहरी बनकर, कभी रीछ बनकर, कभी बंदर बनकर भगवान का साथ आप लोगों ने ही दिया है। तो आप बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा लोगों को जाके बताइए और समझाइए। बस वही करने आए हैं भाइयों बहनों। ये पूजा तो एक बहाना है आपको बुलाने का। आपको बुला लिए तो आइए। बदलो मेरे भैया दुनिया हो गई पुरानी, बदलो मेरे भैया, अरे बदलो मेरे भैया, हाँ बदलो मेरी बहना यादें, बदलो मेरे भैया, अब तो दुनिया हुई पुरानी। अरे व्यक्ति और परिवार बदल कर, बदलो ये जग सारा होगी बड़ी मेहरबानी। अब बदलो मेरे भैया, अब तो दुनिया हुई पुरानी, बदलो मेरे भैया, अब तो दुनिया हुई पुरानी, बदलो मेरे भैया। क्या क्या घर में हो रहा है सब बताऊंगा। सास बहू दुश्मन अपना ही सगा भाई, ये है, अरे ये है घर घर की कहानी। बदलो मेरे भैया, ये है घर घर की कहानी। बदलो मेरे भैया, अरे बदलो मेरे भैया, अब तो बदलो मेरी बहना आके कह गई मेरे कहानी। बदलो मेरे भैया, अब तो दुनिया हुई पुरानी, बदलो मेरे भैया। मांसाहार नशेबाजी में तन को रोग लगाया, मांसाहार नशेबाजी में तन को रोग लगाया। अरे नकली फैशन करके भैया, नकली फैशन करके भैया, झूठी शान बढ़ाया। छोड़ो, अरे छोड़ो छोड़ो ये नादानी, बदलो मेरे भैया, छोड़ो छोड़ो ये नादानी, बदलो मेरे भैया, अरे बदलो मेरे भैया, हाँ बदलो मेरी बहना आके कह गए युग की कहानी। बदलो मेरे भैया, अब तो दुनिया हुई पुरानी, बदलो मेरे भैया, अब तो दुनिया हुई पुरानी, बदलो मेरे। बोलिए गायत्री माता की। बदलना है दुनिया को भाइयों बहनों। एक गिलास लीजिए आप, एक गिलास, उसमें आधा पानी भर दीजिए, आधा। और अब आप पूछिए सबसे, बताइए इसमें क्या है। तो लोग क्या कहेंगे मैं बताऊं? मैं बता देता हूं। पानी आधा है, यही कहेंगे। यही कहेंगे ना? नहीं। अब हमको क्या करना है पता है? अच्छा सोचना। इसका काम क्या है? इसका काम है सोचना, आदेश देना। काम कौन करता है? हाथ। लेकिन आदेश कौन देता है? ये आदेश यहाँ से, ये मुखिया है, सरपंच। गांव का एक सरपंच होता है, ऐसे इस शरीर का ये मुखिया है। ये आदेश देगा। करेंगे हाथ, चलेंगे पैर, बाकी सब करेंगे, आदेश यहाँ से होगा। तो आपके माथे पर जो तिलक लगा है, हमको अच्छा सोचना है भाइयों बहनों। अच्छा सोचेंगे, कभी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, हमेशा अच्छा सोचेंगे। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे तो उसका लाभ अच्छा ही होगा। अच्छा का लाभ अच्छा। भाइयों बहनों, भगवान राम को वनवास हुआ, राज तिलक की तैयारी कर रहे थे। भगवान राम तैयार हो रहे थे कि राज तिलक होना है।
और पिता का आदेश हो गया, क्या बेटा तुमको वनवास जाना है? जी पिताजी। अब वनवासी वेश को धारण करने लग गए। माता कौशल्या ने सोचा बेटे को बुरा लगा होगा, थोड़ा जाऊं तो समझाती हूं। माता कौशल्या गई और पूछी, बेटा राम क्या हुआ? अरे माँ, पिता ने तो मुझे जंगल का राजा बना दिया माँ। ये सोच एक बेटे को क्या सोचना चाहिए पिता के लिए, है ना? हम आप होते तो क्या करते? अरे कैसे पिता है, जंगल भेज दिए, बड़ा राजा बनाने वाले तो जंगल भेज दिए, मैं जंगल जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा जंगल वाला। यही ना कहते हम लोग यही कहते ना। लेकिन राम ने क्या कहा? माँ, मेरे पिता ने तो मुझे जंगल का राजा बना दिया, मैं धन्य हो गया। ये सोचना है हमको, अपनों के बारे में बुरा नहीं सोचना है। भाइयों बहनों, यही है तिलक का महत्व। हम तिलक सजने संवरने के लिए नहीं लगाते, तिलक लगाते हैं ताकि मस्तिष्क अच्छा सोचे, अच्छे विचार आए। कल आप यहाँ यज्ञ करने आइएगा, कल यहाँ 5 कुंड बनेंगे, कुंड में लकड़ियां लगेंगी, अग्नि प्रज्वलित होगी और स्वाहा होगा, यज्ञ करेंगे। और क्या करेंगे? आपके पूरे गांव का जितना कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, सब स्वाहा कर देंगे। आपके जीवन की सारी समस्याओं को स्वाहा कर देंगे, आपके घर परिवार को सुखी बना के जाएंगे। भाइयों बहनों, इसका वादा करते हैं। लेकिन कल आइए जरूर। अब आप आएंगे ही नहीं तो कैसे करेंगे भाई, है ना? तो आप लोग आइए जरूर। बड़ा पावन यज्ञ है भाइयों बहनों, कुछ लेके नहीं जाना, आपसे कुछ नहीं चाहिए हमको, कुछ भी मत दीजिएगा। आइए और यज्ञ करिए, अपना जीवन धन्य बनाइए, अपना घर परिवार खुशहाल बनाइए, बाल बच्चे आपके अच्छे संस्कारवान बने। बच्चों के संस्कार कल करा लेना। किसी को मुंडन कराना हो तो कल नाई को बुला के लाना, अपने बच्चे का मुंडन हम यहाँ करवा देंगे, देखना मुंडन कैसा होगा। आपको क्या पता आप मुंडन कैसे कराते हैं? नाई बुलाए, बाल छिलाए, हलवा पूड़ी बनाए, खाए, हा डीजे बजाए, मुंडन हो गया। भाइयों बहनों, मुंडन क्या है देख लेना। किसी का जन्मदिन अगर कल हो तो लेकर आना, उसको जन्मदिन मनाएंगे, कैसा होता है देख लेना। अगर किसी का बच्चा 6 महीने का हो गया है, पसनी करने लायक, तो उसका पसनी कल करा लेना, खीर बना के ले आना, शहद ले आना, अन्नप्राशन पसनी करा देंगे कल। भाइयों बहनों, हम कुछ कराने आए हैं, कुछ देने आए हैं, कुछ सिखाने आए हैं, कुछ बताने आए हैं, लेने नहीं। हम सब नौकरी चाकरी वाले लोग हैं, आपको पता होना चाहिए। भगवान की कृपा से सब कुछ दिया ईश्वर ने, गुरुदेव माला माल करके रखे। केवल उनका आदेश है कि गांव-गांव में मेरे बच्चे रहते हैं, उनके पास जाओ, उनको अच्छी बातें बताओ, उनको सही जीने का ढंग बताओ, ताकि वो भी अपना जीवन अच्छे से जी सके। बस कुछ नहीं चाहिए भाइयों बहनों, कुछ भी नहीं चाहिए। तो यही निवेदन करने आइए अगले क्रम में चलते हैं। पूजन का अगला क्रम है, आपके पूजा की थाली में एक धागा रखा होगा, मौली धागा, उसको उठाइए और उसको खोल के तोड़िए और तोड़ के सबको दे दीजिए। जितने 5 लोग यहाँ बैठे हैं, 6 लोग, सबको दे दीजिए। कितना बड़ा तोड़ना है? 3 फेरा पूजा, 3 फेरा सबको दीजिए, थोड़ा बड़ा बड़ा तोड़ करके। और एक दूसरे के हाथ में इसे बांधना है। क्या करना है? संकल्प लेना है। क्या संकल्प आज आप लोग लेंगे? आज आप संकल्प लेंगे कि आज से हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, हमेशा अच्छा ही करेंगे, दूसरों की मदद भी करेंगे। बस यही तो काम है। इंसान किसको कहते हैं? इंसान है क्या? अरे किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो यूं भले
दो पैर का राक्षस भी हो सकता है। भाइयों बहनों, आइए इंसानियत सीखें, इंसानियत निभाएं। क्यों? क्योंकि एक दिन दुनिया से चले जाना है। जाने के बाद लोग याद करें एक इस नाम का इंसान था, बड़ा अच्छा था बेचारा। जाने के बाद लोग ये न कहें भले चला गया यार, परेशान करके रखा था, हमेशा सबको परेशान किया था, ठीक चला गया। ऐसा न कहें। लोग क्या कहें, अरे कितना अच्छा इंसान था बेचारा, बहुत अच्छा इंसान था। अरे जाना तो सबको है, कोई यहाँ हमेशा के लिए नहीं आया मेरे भाइयों बहनों। किसी को आज, किसी को कल, किसी को परसों, एक एक करके सबको जाना है। और जगत में कोई न परमानेंट, जगत में, और जगत में कोई न परमानेंट, हाथ में जो धागा बंधेगा इसके साथ ये संकल्प लेना है कि एक अच्छा इंसान बना के, हे भगवान आज वादा करते हैं आपसे कि अपने आप को इस गांव में सबसे अच्छा इंसान बना के दिखाएंगे। गांव के लोग कहेंगे यार कैसे बदल गया ये आदमी, कल तक तो ऐसे था आज ऐसा हो गया, क्या ऐसा बना सकते हैं? तो भगवान को वचन दे देते हैं, एक दूसरे के हाथ में धागा बांधिए और एक अच्छा इंसान बने, भगवान का आशीर्वाद मिले, उनकी सुरक्षा मिले, उनका सहारा मिले। इसी के साथ धागा एक दूसरे के हाथ में बांधिए। ओम प्रतेन दीक्षावाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां, दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाचते, श्रद्धया सत्यमाचते। बांध दीजिए, बांधिए, दाहिने हाथ में बांधिएगा, दाहिने हाथ में, सीधे हाथ में। चलिए अब पूजन के क्रम में कलश भगवान की पूजा और ये दिया जलाइए, ये वाला दिया जलाइए और कलश भगवान की पूजा करना है। हाथ जोड़ लेंगे, कलश भगवान की पूजा होने जा रही है।
को सुखी और संपन्न बनाएंगे, ऐसा भाव लेकर सभी देवताओं का आवाहन कर लेते हैं। ओम कलशग्रह समाकृता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाश्रितरा ऋग्वेदोऽथर्वणा सामवेदोऽथर्वणः अंकस्य सहिताः सर्वे कलशफलप्रदाः त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमेह जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा, प्रसन्नो भव सर्वदा। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कलश के पास छोड़ना, खड़े होकर के बैठ जाइए। कलश भगवान की पूजा हो गई, देवता आ गए, विराजमान हो गए। आइए, भगवान के आने की खुशी होती है तो उस खुशी का इजहार करते हैं, तालियां बजा करके भजन गाते हैं, क्योंकि भगवान आए हैं। अरे देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे, और कुशमहल गांव में यज्ञ देव पधारे। देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे, कुशमहल गांव में यज्ञ देव पधारे। देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे, कुशमहल गांव में यज्ञ देव पधारे। सभी देवता आ गए। अब पुनः हाथ में एक पुष्प लेंगे और गुरु का पूजन करेंगे। अगला क्रम है गुरु का पूजन। एक एक पुष्प हाथ में ले लिया जाए। आइए, मनुष्य के जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है गुरु। भाई बहन, एक बात बताना, सच सच बताइए, अगर आपको खाना न मिले तो कितने दिन जी लेंगे? अगर दाल चावल रोटी सब्जी न मिले तो कितने दिन जिंदा रह लेंगे? 10 दिन, 12 दिन पानी पी पीते, 15 दिन, 20, अरे महीनों में जी सकते हैं, जी लेंगे ना। अच्छा, पानी न मिले तो
2 दिन 4 दिन 5 दिन इतने ना जी पाएंगे पानी के बिना। अच्छा, हवा न मिले तो मिनटों में काम हो जाएगा, मिनटों में। आपको विश्वास न हो, नाक बंद करके देख लीजिए, नाक और मुंह बंद करिए, छटपटाने लगता है इंसान, है ना भाइयों बहन। भोजन जरूरी है। हमारे अभी इस गांव में बहुत सारी माताएं बहनें होगी ना, अरे यार खाना बनाने के टाइम में यज्ञ में बुलाए हैं, अभी खाना बनाना है। सही बात है, खाना जरूरी है, भोजन जरूरी है, लेकिन भोजन से ज्यादा आवश्यक पानी है ना। पानी से भी ज्यादा आवश्यक हवा है ना। हवा हम कौन से दुकान में खरीदने जाते हैं? दुकान में, स्टोर में गए, भैया 1 किलो हवा दे देना, खरीदते हैं क्या? परमात्मा ने फ्री में दिया है, फ्री में हवा दिया है। जो ज्यादा जरूरी है ना, जिनके बिना हम जी नहीं सकते, वो भगवान ने फ्री में दिया है, फ्री में। भाइयों बहनों, और शरीर के अंदर एक तत्व है। बैठ जाइए, इनको बैठाइए, आराम से बैठाइए, आराम से बैठाइए, ये भगवान के भक्त हैं। आइए, हमारे शरीर में एक तत्व है भाइयों बहनों, बोले गायत्री माता की। चलिए आप सब मेरे तरफ देखिएगा, हमारे शरीर के अंदर एक तत्व बैठा है, उसको आत्मा कहते हैं, प्राण कहते हैं, है ना। शरीर में प्राण है कि नहीं? बताइए, शरीर के अंदर प्राण है कि नहीं? है ना? कभी दिखा है आपको? नहीं दिखा, है ना, लेकिन है ना। जिस दिन ये शरीर के अंदर से प्राण निकलेगा ना भाई बहनों, आंखें वही रहेगी सुंदर चमचमाती हुई, शरीर वही, चेहरा वही, बाल वही, हाथ वही, पैर वही, लेकिन ये शरीर पता है कुछ ही घंटों में बदबू मारने लगेगा, कुछ ही घंटों में बदबू मारने लगेगा। अरे इसको ले जाओ, जला करके आओ। क्या हो गया? शरीर के अंदर एक ऐसा तत्व है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है प्राण, वो है आत्मा, प्राण, है ना। और प्राणों की रक्षा करने वाली गायत्री कहलाती है। गायत्री कोई मूर्ति नहीं है, गायत्री, गायत्री जो शब्द है, गय यानी प्राण, वेदों का शब्द है। आप मोबाइल में सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब में जाके, गूगल में जाके, गय यानी प्राण और त्रि यानी रक्षक। प्राणों की जो रक्षा करे वो है गायत्री। इसलिए गुरुदेव ने कहा गायत्री को लेकर के जाओ और गांव जाओ, सब लोगों के पास जाओ, सबको बताओ कि शरीर के अंदर जो प्राण है इसकी रक्षा करने वाली गायत्री है। तो अब प्राण तो सबसे ज्यादा जरूरी है भाई। प्राण रहेगा तो हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए। प्राण न रहेगा तो क्या चाहिए भाई? घरे रहो सब अपना, कुछ नहीं चाहिए। सही बात है। तो आइए, आप गायत्री यज्ञ में आए हैं भाइयों बहनों, बोले गायत्री माता की। आप सबसे किस्मत वाले लोग हैं, सब सौभाग्यशाली लोग हैं जो इस गायत्री यज्ञ में आए। कल आप सुबह आना, यहाँ कुंड जलाएंगे, अग्नि जलेगी और कुंड में आपसे स्वाहा कराएंगे, आपके सारे दुख तकलीफ सब स्वाहा कर देंगे और आपका घर परिवार खुशहाल बना के जाएंगे। कल आप सुबह कितने बजे से भाई साहब बता दीजिएगा? 10 बजे से, सवेरे 10 बजे से यहाँ यज्ञ होगा। अब आप कहेंगे पंडित जी ठंडी का टाइम है, थोड़ा बढ़ा नहीं सकते? नहीं करेगा, पंडित जी को बहुत दूर जाना है। यज्ञ करा के अब पंडित जी को रात हो जाएगी तो पंडित जी की चिंता कौन करेगा, है ना। अरे आपको तेरे बगल से आना है, नहा धो करके आ जाइए बढ़िया, है ना। घर वालों को भी ले आइए, अपने अपने पतियों को बोलना चलो जी यज्ञ कर लेते हैं, जीवन धन्य बना लेते हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, है ना। और जो पति लोग आए हैं अपनी पत्नियों को ले आए, अरे चलो महारानी जी ये कभी तो यज्ञ कर लो, थोड़ा समझाना, है ना। सब लोग मिलकर के बढ़िया यज्ञ करेंगे।
बेहतरीन भजन होगा, यज्ञ होगा, भगवान की पूजा होगी, आनंद आएगा, गांव के सारे कष्ट स्वाहा होंगे, आप सबके दुख तकलीफें स्वाहा होंगी, आपका घर परिवार खुशहाल बनेगा। यही तो काम करने आए हैं, यही तो यज्ञ है। आपसे कुछ दक्षिणा लेने नहीं आए कि घर से ले आना 101 रुपया, नहीं चाहिए बाबा, अपने पास रखना, कुछ नहीं चाहिए। ठीक, आप नहा धो करके आ जाना, यज्ञ करना बढ़िया, और घर परिवार खुशहाल बनाना। तो आइए अगले क्रम में हाथ में फूल लिए हैं, गुरु की पूजा करेंगे। गुरु जो जीना सिखाए, गुरु जो जीवन का महत्व बताए। ये जीवन क्या है, कौन बताएगा? गुरु। भाइयों बहनों, गुरु के पास तो भगवान को भी जाना पड़ा। भगवान राम भी तो गुरु के पास गए थे, तो भगवान को भी जब जाना पड़ा तो हम आपको इंसान जाना ही पड़ेगा गुरु के पास। तो कैसा गुरु चाहिए? गुरु बनाना जान के और पानी पीना छान के, तो कभी दुखी नहीं रहोगे। और अगर बिना जाने सोचे गुरु बना लिए ना, तब तो फिर हो गया बंटा धाम। इसलिए ऐसा गुरु जो तपस्वी हो, जिसके पास तप हो, जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास भक्ति हो, जो आपको भगवान से ले जाके मिला सके, ऐसा गुरु बनाना। तो कल यहाँ गुरु दीक्षा देंगे हम आपको। जिन भाई बहनों को गुरु बनाना हो तो कल यहाँ दीक्षा होगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को अगर आप गुरु बनाना चाहते हैं भाइयों बहनों, जो आपके साथ रहेंगे, जीवन भर हर पल आपका साथ देंगे। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मातृवत लालयत्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता शया। ओम यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्ति स्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। खड़े होकर के गुरु के चरणों में चढ़ा दीजिए। आइए गुरु के चरणों में मन लग रहा है धीरे धीरे। अरे गुरु चरण गुरु बिन ज्ञान
में लें और दीपक का पूजन करेंगे। सामने दिया जल रहा है। भाइयों बहनों, आपने दुनिया में बहुत सारे गरीब लोग देखे होंगे, देखे ना, बहुत गरीब लोग होते हैं, लेकिन कभी आपने दीपक से अधिक गरीब किसी को देखा? सबसे गरीब कौन है? दिया। क्या है उसके पास? एक चम्मच तेल, एक छोटी सी बाती, बस इतना ही ना है कि और भी है कुछ? दिया के पास क्या है बताइए? एक चम्मच तेल, एक छोटी सी बाती। लेकिन क्या करता है दिया? अपने आप को जला देता है और सबको प्रकाश देता है, पूरी दुनिया को प्रकाश देता है। कितना महान होता है दिया। इसीलिए तो भगवान के दरबार में जलता है, इसीलिए तो पूजा जाता है। हम कहते हैं पंडित जी हम बहुत गरीब हैं, हम यज्ञ कैसे कर सकते हैं? दिया से ज्यादा तो गरीब नहीं है ना भैया, सबसे गरीब सामने है। आइए, गरीब की पूजा होती है। गरीब, अरे गरीबी इंसान को हैवान बना देती है और खिलती हुई बगिया को वीरान बना देती है। पर गरीबी भी जरूरी है ऐ मेरे दोस्त, क्योंकि गरीबी भगवान से पहचान करा देती है। अगर गरीबी ना आई होती ना तो भगवान यार नहीं आता। खोए रहते अपने पैसे में, धन दौलत में मगन, सोना चांदी घर द्वार मगन है अपने में। लेकिन जैसे कोई दुख आया तो परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हर तुम्हें पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदः द्वेष बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। खड़े होकर के दीपक के सामने बाहर समर्पित कर दीजिएगा। अभी खड़े रहेंगे, बैठेंगे नहीं। अब जल की कटोरी, जल का पात्र उठाएंगे और फूल से, एक फूल से थोड़ा सा जल का सिंचन एक जन कोई करेगा, कोई भी एक जन। भगवान तस्वीरों के ऊपर, कलश के ऊपर थोड़ा जल का सिंचन कर दीजिए, करिए थोड़ा सा, ऐसे भगवान का स्नान कराया जा रहा है। बस एक जन को करना, बस बस बस। अब एक जन तिलक लगा दीजिए भगवान को। चलिए चंदन लगाइए प्रभु को, कलश में लगाइए, तस्वीरों में लगाइए। थाली उठा लीजिए, थाली उठाइए, हाँ टीका लगाइए भगवान। इस उंगली से लगाना है, इस उंगली से, हाँ हाँ उसी से लगा दीजिए। एक झन अगरबत्ती जला दीजिए। हमारे पूजन को बाटे विमल प्रसाद तुम्हारा, जन जन को बाटे विमल प्रसाद तुम्हारा, जन जन को हरे लो आशीर्वाद हमारे पूजन को। अगरबत्ती जला दीजिए।
मैंने सब संभाल के रखना भैया, बड़ी सावधानी से। अग्नि देवता किसी को माफ नहीं करते हैं। नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवदयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणनेन भूयिष्ठां तेन उक्तिं विधेये। ऐसा भाव लेकर ये दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। जय
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए गायत्री माता की। सच सच बताना आप सभी लोग, दीप यज्ञ, ये जो यज्ञ है अच्छा लगा कि नहीं? हाथ ऊपर करके बताइए। अच्छा लगा? ऐसे दीप यज्ञ होना चाहिए आपके गांव में कि नहीं होना चाहिए? तो साल में कम से कम एक बार थोड़ा बड़े पूरा गांव इकट्ठा करिए, बड़े रूप में करिए, थोड़ा मजा आए। हर साल एक बार कम से कम जरूर करिए भाइयों बहनों। पूरे गांव का वातावरण शुद्ध हो जाता है, पूरा वातावरण, पूरा माहौल अच्छा हो जाता है ऐसे यज्ञ से। अभी तो दीपदान हुआ, कल सुबह यज्ञ होगा, स्वाहा आहुतियां पड़ेंगी, उसका धुआं मंत्रों की ऊर्जा पूरे गांव में फैलेगी और पता नहीं क्या का इस गांव का भला होने वाला है। तो ऐसे यज्ञ जरूर कराएं भाइयों बहनों। हमारे रामायण प्रसाद पनिका जी हनुमान जी की भांति लगे रहते हैं बेचारे, उनकी मदद करें, उनका सहयोग करिए और ऐसे गायत्री यज्ञ जरूर कराइए। हमारी यही प्रार्थना है। अगर अच्छा लगा तो, अगर आपको लगा कि अच्छा है तो अच्छे काम होना चाहिए बस। तो हर साल कम से कम एक बार हो, ऐसा हमारा निवेदन आप सबसे है। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम अब समाप्त हो रहा है। सभी लोग जयकारा बोलेंगे, बोलेगा भगवान की, वेद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोले गायत्री माता की, शंकर भगवान की, दुर्गा मैया की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप लोग प्रसाद लेकर जाएंगे। अब हमारे रामायण प्रसाद पनिका जी कुछ यहाँ पे अभी जो दीप यज्ञ के माध्यम से यहाँ पे जो दीपक जल रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ये दीपक आप लोग भी प्रसाद के साथ इसको भी लेकर जाएं।